नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। सर्वगुण संपन्न बहू की कहानी। राधिका, नमस्ते आंटी जी। राधिका जी, आंटी जी मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है क्या? निर्मला, तुम तो ममता की बहू हो ना, अंदर आओ अंदर। निर्मला, यह कौन सी बड़ी बात है? अरे सुधा बहू, रसोई घर से थोड़ी चीनी तो ले आओ। तभी निर्मला देवी राधिका की साड़ी और गहने बड़े गौर से देखती है। निर्मला, अरे वाह बहू, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है और गहनों का तो कहना ही क्या। मान गए, तुम्हें बहुत ही सलीके से रहती हो। मेरी नज़र में तो बहू तुम्हारे जैसी ही होनी चाहिए। तभी निर्मला दीदी की बहू सुधा वहाँ आ जाती है। निर्मला, और एक यह है मेरी बहू, इसे तो कपड़े भी पहनने का। खैर जाने दो। अच्छा बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए? राधिका, नहीं नहीं आंटी जी, फिलहाल तो चीनी से काम चल जाएगा। चलती हूँ मैं। निर्मला, ठीक है बेटी, आती रहना। राधिका, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोनों पड़ोसी हैं। आखिर राधिका के जाते ही निर्मला सुधा से कहती है। निर्मला, देखा बहू तूने, अच्छे घर की बहू का रहन सहन कैसा होता है, एकदम टिप टॉप। और एक तू है। सुधा अपनी सास के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थी, इसीलिए बिना कोई जवाब दिए घर के काम करने में लगी रहती है। फिर एक दिन राधिका निर्मला के घर आती है और कहती है, राधिका ये लीजिए आंटी जी, आज मैंने गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ बनाई हैं, जरा चखिए तो सही और बताइए कि कैसे बने हैं ये। निर्मला कहती है, क्या बात है बेटी, इतने स्वादिष्ट समोसे और जलेबी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। तू दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही गुणी भी है। राधिका, ये तो कुछ भी नहीं है आंटी जी, मैं चाइनीज खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। निर्मला, अच्छा तू ये सब भी बना लेती हो? इस पर राधिका कहती है, मैं तो बचपन से ही खाने पीने की शौकीन हूँ आंटी जी, कल आप मेरे हाथों से बना हक्का नूडल खाकर देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि असली खाने का स्वाद किसको कहते हैं। निर्मला, सच बहू, ममता बड़ी किस्मत वाली है जो तेरे जैसी बहू से मिली है। राधिका कहती है, आपकी बहू सुधा वैसे दिखने में मेरी जितनी सुंदर न सही, पर फिर भी ठीक ही है आंटी जी। वैसे घर के काम अच्छी तरह कर ही लेती होगी ना? निर्मला, अरे घर के काम क्या खाक कर लेती है? अरे पता नहीं पिछले जन्म में कौन से बुरे काम किए थे कि मुझे सुधा जैसी निकम्मी बहू मिली है। अरे इसे तो ठीक से रोटियां तक भी बेलना नहीं आता है। राधिका कहती है, अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, भगवान सबकी बहुओं को मेरे जैसे सर्वगुण संपन्न भी तो नहीं बना सकता ना। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ मैं, शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। निर्मला, मैं पार्लर इस उम्र में? राधिका कहती है, अरे आंटी जी, अच्छा दिखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, आपने शाम को तैयार रहिएगा। निर्मला, ठीक है बेटी, तुम जिद करती हो, ठीक है चली जाऊंगी। इस तरह से निर्मला देवी राधिका से इतना प्रभावित होती है कि हर वक्त लड्डू की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। देखते ही देखते निर्मला देवी राधिका की पक्की फैन बन जाती है और हमेशा अपनी बहू सुधा को बात बात पर राधिका की तरफ बनने की नसीहत देती रहती है। फिर एक रात निर्मला देवी अपनी बहू सुधा को डांटती है। निर्मला कहती है, अरे नालायक, खाने में मसाले डालने में इतनी कंजूसी क्यों करती है? हमारे यहाँ मसाला क्या तेरे पिताजी के यहाँ से आता है जो तू सब्जी में इतना सोच सोच कर डालती है? जरा भी स्वाद नहीं है इस सब्जी में। निर्मला का पति कहता है, अरे भाग्यवान, सब्जी तो ठीक बनी है, तुम बेकार में बहू के ऊपर भड़क रही हो। निर्मला, आप जरा ममता की बहू के हाथों की सब्जी खाकर देखना, तब बात करना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। सच में राधिका के सास ससुर बड़ी किस्मत वाले हैं जो उन्हें राधिका जैसी बहू मिली है। तभी अचानक राधिका के घर में जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें अचानक से आने लग जाती हैं। निर्मला का पति कहता है, अरे इतने जोर जोर से कौन झगड़ रहा है? सब लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि राधिका अपने सास ससुर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है। राधिका कहती है, इतने दिनों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, दोबारा इस घर में नजर मत आना। हाँ। राधिका का पति, अरे लेकिन। इस पर राधिका कहती है, आप चुप रहिए और चुपचाप अंदर जाइए। राधिका जैसे ही अपने पति को आंख दिखाती है, वो सहम कर पीछे हट जाता है। राधिका के सास ससुर रोते बिलखते अपने सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और सभी लोग तमाशबीन बने चुपचाप ही सब कुछ देख रहे होते हैं।
इस पर सुधा कहती है, क्यों माँ जी, आप तो चाहती थी ना कि मैं इसी तरह बन जाऊं। निर्मला कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक ही कर रही थी। तू तो मेरी बहुत प्यारी बहू है। जो बाहर से जैसा दिखता है वैसा वो अंदर से भी हो, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।